आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आज फिर एक ऐसे सितारे को लेकर के आया हूं मैं। कार्यक्रम का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, चमकते सितारे। चमकते सितारे कार्यक्रम में वैसे ही शख्स को बुलाता हूं मैं जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि ज़िंदगी किराए का घर है। ज़िंदगी किराए का घर है, इसे बदलना ही पड़ेगा। ज़िंदगी किराए का घर है, इसे बदलना ही पड़ेगा। और आए हो तो तुझे एक दिन जाना ही पड़ेगा। बात इतनी से है कि आप जो किराए के मकान में रह रहे हैं, कुछ नाम और यश अपना करके जाएं। और यही चमकते सितारे का उद्देश्य है कि जो लोग कुछ अपने जीवन में करते हैं उन्हीं को हम बुलाते हैं। आज जिनको मैं बुलाया हूँ उनके बारे में चंद शब्द कहते हुए आपको परिचय कराऊंगा। पूरे झारखंड और भारत के हर कोने में अपने कार्यक्रम को ये पेश करते हैं और युवा दिलों के धड़कन हैं और नई पीढ़ी के जान हैं। जब ये अपनी आवाज़ स्टेज पर पब्लिक के बीच गाते हैं तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग पागल हो जाते हैं और नई पीढ़ी तो झूमने और नाचने में मजबूर हो जाता है। लेकिन बात इतना ही खत्म नहीं होती। बात तो ये है कि ये हजारीबाग के शान है। और आइए मिलाते हैं मिस्टर शान सैयद जी से। जी हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। आप हजारीबाग के शान हैं। परिचय से पहले मैं हजारीबाग का शान का एक जो गीत है आपका, जो पूरे मार्केट में घूमता है, उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो ये सॉन्ग सर, ये हजारीबाग का अपना ऑफिशियल सॉन्ग है। जैसे हर शहर का, बहुत चुनिंदा शहर है देश के जिनका अपना स्वच्छता सॉन्ग खुद का है, तो ये हजारीबाग का अपना ऑफिशियल सॉन्ग था जिसे 2017 में एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया था। और उसी दौरान उस साल में हजारीबाग ने पूरे देश में नंबर 3 का खिताब जीता भी था। और इस सॉन्ग का मकसद भी यही था कि शहर में स्वच्छता फैले और उसको एक नया आयाम मिले। तो खुशनसीब हूँ कि मैंने अपने इस गाने के ज़रिए शहर में एक अवेयरनेस फैलाई। तो आप लोगों के सामने इसका 2 लाइन रख रहा हूँ। अपने शहर की गलियों में ये संदेशा पहुंचाएंगे, चौक चौराहे मोहल्लों में ना कचरा हम फैलाएंगे। तरक्की का अवसर अब है हमारे पास, नंबर 1 हो हजारीबाग, सबको करना है प्रयास। नंबर 1 हो हजारीबाग, सबको करना है प्रयास। अपने शहर के गलियों में ये संदेशा पहुंचाएंगे, चौक चौराहे मोहल्लों में, चौक चौराहे मोहल्लों में ना कचरा हम फैलाएंगे। तरक्की का अवसर अब है हमारे पास। वाह, क्या बात है। थैंक यू सर। ये गाना पूरे हजारीबाग के लोग सुबह उठ के सुनते हैं, सुबह उठते हैं और सुनते हैं। लेकिन बात हम दर्शकों के लिए कर रहे हैं कि आप दर्शक रूबरू देख रहे हैं। दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा आपसे कि संगीत जो आपने शुरू किया वो कब और कहाँ और कैसे? जी सर, संगीत की रुचि जो थी वो मुझे बचपन से थी। अगर मैं ये कहूँ कि जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे गाने सुनना, गाने गुनगुनाना, जो रेडियो में बजते थे उनको बाल बाल गुजरते हुए रिपीट करना बहुत पसंद था। और क्योंकि वो जुड़ाव हमेशा से बचपन से स्टार्ट हो गया था, तो आगे चलकर स्कूल लेवल पे सिंगिंग कंपटीशन कुछ हो गया या कभी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया तो उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करता था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बचपन से ही मेरे संगीत की शुरुआत हो गई थी।
बचपन में कोई गुरु थे आपके? जी बिल्कुल। जब मैं काफ़ी छोटा था तो मैं खुशनसीब हूँ कि जब मैं स्कूल लेवल पे गया क्लास 6 में, तो मेरे गुरु थे और बाद में भी मेरे क्लासिकल के गुरु वही बने, श्री राजकिशोर प्रसाद सर। मेरे क्लासिकल के गुरु भी सर ही रहे और जब मैं बचपन में स्कूल में था तो उनसे ही संगीत की शिक्षा लेता था। अच्छा, जब आप गाने की दुनिया में आए, स्टेज करने लगे, ये तो घर में गुनगुनाए, स्कूल में कॉलेज में आपने गाया, पहला तो कौन सा गीत उस समय आपको बहुत पसंद था, वो पूरा सुनना चाहेंगे आपसे जो ये बहुत वेट सवाल है, क्योंकि गाना ही कुछ ऐसा था। मैं बहुत छोटा था और एक मूवी आई थी उस वक्त, धड़कन, और उस मूवी का एक सॉन्ग था जिसे ग्रेट नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने गाया था, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो मुझे बचपन से ये चीज़ों को पीट कर बजा करके गाने का बड़ा शौक़ था। अच्छा। तो उस टाइम जो है ट्रंक हुआ करता था, कभी बेड पे लेट गया तो बेड के साइड वाला जो हिस्सा होता था वहाँ पे लेटे लेटे कुछ अपना बीट बजा रहा हूँ और साथ में गा रहा हूँ। तो उसी ज़माने में ऐसे ही मेरे को पता नहीं कौन सा शौक़ चढ़ा कि कव्वाल के स्टाइल में अपने चौकी में बैठा, आंगन में चौकी लगा रहता था और ठीक उसी तरह से टोपी भी पहन के अपने आप को मैंने कव्वाल मान लिया। मेरी उम्र होगी 7-8 साल होगी और मैंने पूरा धुन में जो है बजा बजा कर हाथ से पीट पीट के दूल्हे का सेहरा गाना शुरू कर दिया। मुझे इनको सुनाना बहुत ऑकवर्ड लगता है। अच्छा अच्छा। पर इसका एक लाइन मैं गुनगुना सकता हूँ उसका। बचपन का पसंद। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद से दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। दिन उसका लाइन था दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो ये गाना मैं गुनगुना रहा था बैठ के, उधर से मेरे चाचा गुजर रहे थे वो, और मेरे घर पे जितने भी मेंबर थे सब ने जमघट लगाना शुरू कर दिया। और इस गाने के बाद मुझे आज भी याद है, मुझे 10 रुपया इनाम में मिला था। तो मैं कह सकता कि वो मेरा पहला प्रोत्साहन था। 10 रुपया बचा के रखे हैं ना आप? बिल्कुल, वो 10 रुपया है और साथ में मुझे समोसे का पार्टी भी मिला था। अच्छा। अब हम ये दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं आपसे कि पहला स्टेज जो आपने किया, जिसे स्टेज हम लोग कहते हैं कि आपने अपना शुरुआत किया, तो पहले स्टेज में तो बड़ा डर लगता होगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल। कहाँ किया, कैसे किया, कौन से गाने से शुरुआत किया आपने? और आप रॉक स्टार हैं आज। ये सर आप लोगों का सिर्फ प्यार है, नहीं, युवाओं का प्यार है। मैं सबका इस मंच से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितना प्यार आप लोगों से मिलता है ये मुझे बहुत इनकरेज करता है और बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोगों से इतना प्यार मिलता है। उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इसीलिए तो आपको आज हर्षित टीवी पर हमने आमंत्रित किया। आप हजारीबाग के चमकते सितारे हैं और आपने नाम रोशन किया है, जुआ दिल के धड़कन भी हैं, इसीलिए आपको। लेकिन गाना ज़रूर सुनाइए, और पूरा गाना जो पूरे स्टेज में आपने गाया। जी बहुत, मेरे को याद है कि मैंने 2010 में पहली बार बड़े स्केल में किया था। उससे पहले 2009 में मैंने स्टेज परफॉर्मेंस किया तो था, लेकिन वो मेरी बहुत अर्ली शुरुआत थी। लेकिन ऑफिशियली मैं कह सकता हूँ कि जब एक कंपटीशन उतरा, उस वक्त एक कंपटीशन हुआ था, मैं नाम नहीं बताऊँगा अभी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और 3rd आया था मैं उस कंपटीशन में। गाना था भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। वाह। तो 2 लाइन में चाहता हूँ सुनाऊँ। जरूर जरूर।
ये काफ़ी सालों के बाद मैं ये गाना गा रहा हूँ, आपने ये यादें ताज़ा करा दी। ये पहला मेरा स्टेज शो था। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अप्रसाद मुझे तुम तेरा। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अप्रसाद मुझे तुम तेरा। हो कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वाह, बहुत अच्छे। आप हजारीबाग के आन बान शान रहते हुए भी आपने पूरे सरकारी कार्यक्रम जो भी होते हैं उसमें आपकी आवाज़ गूंजती है। तो आपको जो प्रशासन के द्वारा बुलाया जाता है जी, तो किस तरह के कार्यक्रम उसमें होते हैं, क्या गाना आपके लिए? जी मुझे आज भी याद है। एक्चुअली इसमें अगर मैं कहूँ तो मेरे आइडल जिन्हें मैं बहुत प्रेम करता हूँ और जिन्हें मैं हृदय से बहुत मानता हूँ, कमांडेंट मुन्ना सिंह सर, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और जितने भी सरकारी कार्यक्रम हुआ करते थे उस टाइम पे, इवन अपने घरों पर डीसी साहब आते थे, एसपी सर आते थे, तो वो हमेशा मुझे बुला करके स्पेशली उनके सामने गवाते थे। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात डीसी मुकेश कुमार सर तत्कालीन से हुई थी। उससे पहले सुनील कुमार सर से हुई थी। तो मुकेश कुमार सर उस वक्त हज़ारीबाग महोत्सव कर रहे थे और एक ड्राइव था जो पूरे हज़ारीबाग में बहुत ही ज़ोरों शोर से चला था, पेंट माई सिटी, जिसमें पूरे शहर के दीवारों को अलग अलग रंगों से, जो हमारी पहचान है, हमारी अपनी पहचान धरोहर है, जो इंटरनेशनली फेमस आर्ट है हज़ारीबाग का, सोहराय और कोबर। तो मुकेश सर ने कहा कि शान ऐसा ऐसा है, हम लोग एक ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप एक गाना हमारे लिए बनवा सकें अपने टीम के द्वारा तो बहुत अच्छा रहेगा, और थीम होना चाहिए पेंट माई सिटी। देन मेरी जो टीम थी, मैंने उस वक्त उन सबके साथ मिल कर के एक गाना बनाया और मुझे वो गाना गाने का मौका मिला। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हज़ारीबाग महोत्सव जब हुआ तो डीसी साहब ने मेरे को आज के ज़माने की बहुत ही लेजेंड सिंगर, बॉलीवुड में जो एक बड़ा नाम है, शिल्पा राव, बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव जी, उनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का और उनके साथ वो गीत गाने का मौका मिला। कौन सा गीत? पूरा तो वो मेरा शुरुआत था जब मैंने एक अच्छे लेवल पे प्रशासन के लिए वो गाना गाया, बनाया, गाया। हाँ, और बहुत खुशनसीब हूँ इसलिए भी सर क्योंकि उस ड्राइव को नेशनल वाइज पूरे देश में नंबर 1 का रैंक मिला था उस ड्राइव के लिए भारत सरकार के द्वारा। गीत था रंग दो मेरे शहर को, रंग दो इस जहां को, पेंट माय सिटी, पेंट माय सिटी, पेंट माय सिटी हज़ारीबाग, ओ पेंट माय सिटी, पेंट माय सिटी, पेंट माय सिटी हज़ारीबाग। तो सर ये पहला सॉन्ग था। देन उसके बाद प्रशासन के लिए हमने और भी गाने बनाए। फिर आदित्य रंजन सर ने मुझसे वो स्वच्छता वाला गाना बनाया जो अभी भी रोज़ गूंजता है। देन अभी लास्ट ईयर जो इलेक्शन थे उसमें प्रशासन ने एक वोट का अवेयरनेस सॉन्ग बनाया जो कि पूरे स्टेट में काफ़ी फेमस हुआ था, अगला 5 साल कैसा होगा तय करेगा आपका वोट। उसमें भी मैं बहुत खुशनसीब था कि हज़ारीबाग के इतिहास में पहली बार पूरे प्रशासन ने किसी एक गाने पे प्लेबैक किया
मिन्स्की सर, डीसी सर, एसपी सर, डीआईजी जितने थे सब मेरे उस गाने के वीडियो में उस गाने को गुनगुनाते हुए नजर आए थे। तो मैं देखकर बहुत खुश हुआ था। दिन इलेक्शन कमीशन के लिए मैंने गाना गाया था। और अभी हम हज़ारीबाग के सांसद महोदय उनका चुनाव जयंत सिन्हा सर, रामगढ़ में भी आपने स्टेज शेयर किया था उनका। और रामगढ़ में मुझे याद है कि अभी हमारे देश के कोयला मंत्री पीयूष गोयल सर, उनके साथ स्टेज में उनके सामने बगल में गाने का मौका, फिर मेरे गाने से खुश होकर मुझे उठ करके गले लगाना, वो सारी चीज़ें बहुत अंदर से खुशी देती है। ऐसे आप और कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने काम किया बॉम्बे के और अथी का? मैं बड़े नाम में तो शिल्पा राव जी ही हैं। बाकी स्टेज शोज में मधुरिमा बसु जी हैं, सारेगामा की अच्छी सिंगर हैं, उनके साथ मैंने शोज़ किए। और भी कई सारे सिंगर्स हैं हमारे झारखंड के नामचीन, झारखंड बिहार के, जिनके साथ मैंने गाने गाए सर। आप अभी भी कुछ नया कर रहे हैं युवा पीढ़ी के लिए, मैंने देखा है आपको, और हम दर्शकों के लिए आपसे चाहेंगे कि युवा पीढ़ी के लिए 2 गीत आप गाएं और जो युवा पीढ़ी आपको देख करके आपको याद करे। अभी सर अरिजीत सिंह के जो है काफ़ी फ़ैन है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा ज़माना एरा चल रहा है, अरिजीत सिंह के काफ़ी, उनके सारे सॉन्ग बहुत ही फेमस है और जो भी गीत आते हैं उनके लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाता है। तो मैं सभी प्यारे दर्शकों के लिए अरिजीत सिंह सर का कोई गीत गाता हूँ। एक तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोले ना मैं तेरे नाल जिंदगी बिताना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोले ना मैं तेरे नाल जिंदगी बिताना। कदी नहीं हो छोड़ना इश्क दे टोरना, सारे छड़ जाए माही तू ना छोड़ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। छूटे या ना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई और ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। वाह, आपके एक स्टेज शो का गाना हम दर्शकों के बीच लाएंगे और हम मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, शान जी आपके साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है। पसई सिमरिया रोड हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण,
और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात, झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुँचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546296001 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। दुकान का नाम महर्षि मिही केक कॉर्नर, एड्रेस पैगोडा चौक, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, एगलेस में टोटल वैरायटी। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, स्वप्नलोक द डॉल्फिनोज रिसोर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक, डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक, डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430106113 या 8582888390। इंडोफार्म ट्रैक्टर मजबूती में बेजोड़ और चले सालों साल। तो आज ही संपर्क करें ऋषभ एंटरप्राइजेस, हजारीबाग, बगोदर मार्ग, 3 नंबर थाना के पास। दिवाली पर खास ऑफर, एक ट्रैक्टर की खरीद पर पाए 1 ट्रैक्टर डाला बिल्कुल मुफ्त। तो तुरंत आए ऋषभ एंटरप्राइजेस, हजारीबाग, बगोदर मार्ग, 3 नंबर थाना के पास। मेहर मार्ट, हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद हैं। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। राज फर्नीचर, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रांच, बंसीलाल चौक, सेकेंड ब्रांच, झिझरिया पुल, कोरा रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो अभी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9835584841। देश भर की महिलाओं की पहली पसंद, न हाथ रगड़ने की दिक्कत, न घिसने की जरूरत, पीलापन हटाए सबसे तेज। रानी डिटर्जेंट, महिलाओं की पहली पसंद। अभी अपनाएं रानी डिटर्जेंट।
Asha Apartment, a unit of Balprada Infrastructure Private Limited. हमारे पास 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है. बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक. हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कानी बाजार हजारीबाग. अभी कॉल करें 9231334977 या फिर 6201641488. HSH Financial Service Private Limited and IGMA Engineering presents commercial shop and residential flats. 3 BHK flats available in affordable prices. Outside location in Bengali Colony and Bansilal Chowk. तो आज ही संपर्क करें. हमारा पता है माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग. फोन नंबर 9572196587 या 9142022039. अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन. तो पता याद रखें, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग. जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़. यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का. वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है. जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़. प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार. जमुनादास पेट्रोल सप्लाई कंपनी. तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़. ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है चमकते सितारे में. और फिर हम रूबरू होते हैं सांझे से. तो आपने स्टेज किया, दर्शकों को पसंद जरूर आया होगा. और स्टेज के जो गाने हैं आपके, वो मैंने दर्शकों के बीच लाया. अब जानना ये चाहेंगे कि कुछ फरमाइश जो स्टेज पर आपका आया करता है, जिसका लोकप्रियता है, वैसे कुछ गीतों को आप सुनाएं. ज़रूर सर. एक सॉन्ग है मेरे रश के कमल. इसकी फरमाइश स्टेज पर मुझे काफ़ी होती है. और यहाँ भी मैं जब आया तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि ये गीत भी ज़रूर गाइएगा. मैंने सुना, तो ये गीत सुनाता हूँ सर. ऐसा लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसा लहरा के तू रूबरू आ गई. धड़कन में तहाशा तड़पने लगी. तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा. तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा. चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया. मेरे रश के कमल,
जिसने भी बनाया दिमाग उसका ये होगा कि मेरे महबूब फरिश्तों ने तुझे अजाल सैकड़ों बार मिटाया होगा। हाँ, क्या बात। मेरे महबूब फरिश्तों ने रोज अजाल सैकड़ों बार मिटाया होगा, तब कहीं जाकर बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। क्या बात। तो उस लेखक के दिमाग में तो यही चल रहा होगा मूरत। और आज भी सुनने में आपकी गीत दर्शकों को और मुझे तो बड़ा पसंद आया यहाँ। थैंक यू। और हम ये जानना भी चाहेंगे कि हजारीबाग में कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो बहुत सारे काम करते हैं। आप भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ उसके बारे, कार्यक्रम के बारे या कुछ? बिल्कुल मैं एक हज़ारीबाग के आर्ट के एक बहुत ही बड़े संगठन हज़ारीबाग आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग के आर्टिस्टों के उत्थान के लिए बड़े बड़े उन्होंने पिछले विगत कई सालों से शोज़ किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिन्होंने इस बीड़ा को अपने कंधों पे उठाया है वो आज मेरे साथ मेरे सामने खुद बैठे हुए हैं। तो आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है सर काम को। बिल्कुल। कुछ नए आप ही लोग के बदौलत होता है वहाँ भी, और इन उसी कड़ी में ये भी चमकते सितारे भी कार्यक्रम में आप हाजिर हैं। लेकिन गाना जो आपने अपनी शोहरत बनाई गाने में, वो आपकी काबिलियत है। थैंक यू सर। और आपकी काबिलियत है स्टेज या प्रशासन या किसी तरह का फंक्शन होता है तो कलाकार अपने बदौलत करता है, इसीलिए मैंने शुरू कहा वो। और आप पर मुझे गर्व है कि आप हजारीबाग का नाम रोशन करते रहते हैं। इसी कड़ी में एक और गीत हो जाए। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कुछ पुराने नगमों को भी मैं। वाह क्या बात है, मुझे बहुत पसंद है। तो ग्रेट किशोरदास सर का एक गीत था जिन्होंने किशोरदास ने भी गाया था और उनके बेटे अमित कुमार सर ने इस गीत को एक्चुअली आवाज़ दी थी। बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ बड़े अच्छे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे बाप इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल जाओगी। मेरे बाप इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती।
वाह, मुझे भी बहुत आनंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया। और सच्ची बात यह है कि आप पर गर्व भी होता है हम लोगों को। हजारीबाग के आप हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी कलाकार आज बहुत आनंदित कर देता है जब पब्लिक को, तो उसके लिए दो शब्द जरूर होता है और हम चाहेंगे कि दर्शकों से दो शब्द आप कहें। तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि कला को बहुत बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है। हम जब बच्चे थे तो कला को उतना वो नहीं किया जाता था, हमेशा बच्चों को पीछे खींचा जाता कि नहीं ये क्या कर रहे हो, ये क्या नाच गाना कर रहे हो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पर आज ज़माना बदल गया है। आज सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को म्यूज़िक में, डांस में, किसी ना किसी आर्ट में आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरी अपील है कि आप सभी, अगर आपके बच्चों के अंदर टैलेंट है, अगर वो गाना अच्छा गाते हैं, अगर वो डांस अच्छा करते हैं, तो प्लीज़ उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें करेज करें, क्योंकि ये आज के लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई करना ही एक अच्छे इंसान की वो नहीं होती है। अगर आज के ज़माने में कहा गया है ऑल राउंड एजुकेशन, यानी पढ़ाई के साथ साथ आपके शारीरिक और आपके मानसिक दोनों चीज़ की जो है हमेशा वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए लोग खेल कूद में, पढ़ाई में, डांस में, म्यूज़िक में अपने बच्चों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और उन पेरेंट्स को मैं दिल से शुक्रिया भी करना चाहता हूँ जो आज ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपने पेरेंट्स से कहा आप जुआ लड़के और लड़कियां का धड़कन है दिल के, रॉक स्टार भी कहलाते हैं आप। तो हम चाहेंगे कि उनके लिए कुछ मैसेज, जो नए सीखना चाह रहे हैं संगीत और रॉक स्टार बनना चाह रहे हैं। आज तो फेमस है, पुराने गाने को बहुत सारे लोग, बच्चे नहीं पसंद करते नए गाने को, और आपके जैसे रॉक स्टार दीवाने होते हैं। तो उनके लिए दो शब्द आप। बिल्कुल, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको गाने की जिज्ञासा होती है, आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, तो आप अपने अंदर के टैलेंट को मारे नहीं, उसे ज़रूर आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि लोगों के बीच में अपनी कला को रखें। उसमें मेरी तरफ से, हमारे हज़ारीबाग आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन की तरफ से जितनी भी मदद होगी, हम लोग हमेशा युवाओं के लिए, नए प्रतिभागियों के लिए आगे रहते हैं। तो हमसे आप ज़रूर संपर्क करें, हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और सर, मैंने अपना अभी एक रिसेंटली वेबसाइट लॉन्च किया है फ्यूज़न रैग के नाम से, fusionrag.com। ये मेरा नया बैंड, मेरी नई कंपनी है जो अब से लेकर के लाइफ लॉन्ग काम करेगी, जिसके अंदर संगीत की सारी चीज़ें सिखाई जाती है। हमारे म्यूज़िक क्लासेस भी चलता है, तो उसके लिए भी लोग हमसे अप्रोच कर सकते हैं। वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिल तो नहीं मानता, दिल दीवाना है आपका। इसलिए एक गीत और, उसके बाद ज़रूर। अभी किशोर दा जब स्टार्ट हो गया तो मैं एंड भी उन्हीं से करता हूँ। जरूर। किशोर दा का एक मैशअप में जो आ जाएंगे 2-3 गाने एक साथ। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये शाम मस्ताने मदहोश किए जा, मुझे डोर तो खींचे तेरी ओर लिए जाए। बरसात भी आकर चली क्या बात है। गई, बादल भी गरज के बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न
क्या बात है। के मालिक तरस गए, कब प्यास मिटेगी इस मन की, दिन रात ये दुखेड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा टुकड़ा मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। My name is Anthony Gonzalez, मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, उसमें रहेगी हाँ कोई किस्मत वाली। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलिए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलिए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me please, my name is Anthony Gonzalez। हाँ, अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, हाँ देखी है, हाँ देखी है, मुझे इशारे करती है पर जाने किससे डरती है, हाँ डरती है, हाँ डरती है। प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी हाँ कोई हिम्मत वाली। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलिए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलिए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। शान भाई, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये परिचर्चा में, और अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगा। अरे सर, और आशा करते हैं कि आगे फिर मैं आपको आमंत्रित करूंगा। मैंने बस छोटी सी कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि आपको और दर्शकों को अच्छा, मेरी आवाज़ हालांकि आज थोड़ी बैठी हुई लेकिन फिर भी मैंने अपना एफर्ट लगाया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, बाकी गलतियों को माफ़ कर देंगे प्लीज़। बहुत खूब, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ डेली हर्षित टीवी के तरफ से आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है। और फिर हम अगले कड़ी में अगले शख्सियत से परिचय कराएंगे। सभी को मेरा प्रणाम।